साथियों नमस्कार, मैं हूं चंद्रपाल राजभर। आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूं भारतीय लघु चित्रकारी और इसकी प्रमुख उपशैलियों को लेकर। इसमें मैं आपको लगभग 31 से 32 प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगा और वह उत्तर कैसे सही है वह भी बताऊंगा। तो समय ना गंवाते हुए चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके आ गया है कोटा, जयपुर, अलवर एवं मेवाड़ शैली। तो इस प्रश्न इस इन शैलियों से हमने प्रश्न को लिया है। तो आइए इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और आप भी देर न करते हुए कॉपी पेन निकाल लीजिए। जो आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हों उसे लिखते चलिए निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? जोधपुर के महाराजा मानसिंह, बी किशनगढ़ के नगरीदास, नंबर सी जयपुर के सवाई जयसिंह, नंबर डी बूंदी के राव बुद्ध सिंह। तो मित्रों इसमें सही है ऑप्शन जयपुर के महाराजा मान सिंह। इसमें जयपुर के महाराजा मान सिंह कैसे सही हैं? जैसे मित्रों जानते हैं आपकी कि जोधपुर के जो सवाई मान सिंह के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र अधिक बने हैं। वास्तव में नाथ संप्रदाय संबंधी पेंटिंग्स मेवाड़ की कला की एक उप शाखा है। नाथ संप्रदाय संबंधी जो चित्रकला राजा जयसिंह के समय में फूली फली अर्थात विकसित हुई मानी जाती है, जबकि इस कला को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान जयसिंह और अमर सिंह द्वारा दिया गया है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक बने थे? हाँ, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक बने थे? बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, मेवाड़ शैली, अलवर शैली। तो मित्रों ये बने थे जो है नाथद्वारा शैली में। ये कैसे बने थे? ये ऑप्शन आपका जो है बी सही है। और ये कैसे बने थे मैं बताता हूँ आपको। मित्रों पटचित्र राजस्थान की नाथद्वारा शैली में अधिक बने थे। इस उपशैली का उद्भव एवं विकास श्रीनाथ जी के मूर्ति प्रतिष्ठित किए जाने के अंतराल में हुआ। इस शैली की सबसे बड़ी देन पिछवई चित्रण, भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप सज्जा हेतु मंदिर में उनके मूर्ति के पीछे लगाए जाने वाले पटचित्रों की कलात्मकता के कारण ये पिछवाई बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। राजा उमेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? राजा उमेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? मित्रों नंबर 1 बूंदी शैली को, किशनगढ़ शैली को, अलवर शैली को, कोटा शैली को। कौन सी शैली है? तो मित्रों इसमें है, जानते हैं आप, कोटा शैली। कौन सी? कोटा शैली। कोटा शैली कैसे है मित्रों जानते हैं। जैसे राजा उमेद सिंह ने कोटा चित्रकला को मौलिकता प्रदान की। राजा उमेद सिंह 1771 से 1820 तक के काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई। राजा उमेद सिंह के शिकार के शौक के चलते चित्रकारों ने शिकार के चित्रण को काफ़ी महत्व दिया। मतलब जब ये चित्रकारी करते थे चित्रकार, तो जो ये राजा महाराजा थे जो शिकार करते थे उन्हीं का ज़्यादातर ये चित्रांकन किए हैं इस शैलियों में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही है डी। कौन सा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं झालाजी की हवेली में, आचार्य की हवेली में, सिटी पैलेस में, माधव निवास में। कहाँ पढ़ते हैं? तो ये मित्रों पढ़ते हैं झालाजी की हवेली में। कैसे पढ़ते हैं आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कि पहले इस पर हम देखिए टिक मार देते हैं, ये सही है, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र झालाजी की हवेली में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कोटा शैली के भित्ति चित्र राजमहल,
तथा देवता जी की हवेली में भी देखने को मिलते हैं। कई जगहों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिक प्रिया, रागमाला। मित्रों इसमें आपका सही है पशुओं का शिकार। कौन सा? पशुओं का शिकार। कैसे सही है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। मित्रों जैसे राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट शिकार का दृश्य है, जिसमें कलाकारों ने दुर्गम वनों के उद्भव, दुर्गम वनों मतलब अद्भुत दृश्यों को चित्रित किया है। साथ ही पशुओं के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। इन पशुओं में शेर, चीता, सूअर तथा अन्य जानवर प्रमुख हैं। हाथियों की लड़ाई का चित्र कोटा शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है। कोटा शैली के हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत प्रयोग हुआ है। तो मित्रों इसमें सही है आपका इसमें सही है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा असंबद्ध है, मतलब कौन संबद्ध नहीं है, कौन असंबद्ध है इसमें बताइए। जैसे मित्रों इसमें देखिए आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, कोटा शैली। तो जाहिर सी बात है इसमें कोटा शैली होगा। कौन सा? कोटा शैली होगा। जैसे प्रस्तुत विकल्पों में कोटा शैली चित्रकला की एक शैली है जिसका संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से है, जबकि लखनऊ शैली, दिल्ली शैली तथा आगरा शैली का संबंध आधुनिक चित्रकला से है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? कंपनी शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली। जाहिर सी बात है जयपुर शैली पर जो है ये मुगल शैली का प्रभाव रहा है। तो ये ऑप्शन सही है, जो है सी, मुगल शैली का प्रभाव रहा है। जयपुर चित्रकला शैली पर मुगलों का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है, खासकर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। स्त्रियों के वस्त्रों के चित्रण में मुगल पहनावे की छाप दिखाई देती है। साथ ही चित्रों की कलाई मुगल चित्रों के समान काले रंग या काली स्याही से की गई है। मतलब इसमें जो कढ़ाई वगैरह की गई है ये काली स्याही और काले रंगों से की गई है। तो इसमें आपका सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके राजस्थानी शैली से। किस शैली से? राजस्थानी शैली से। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। जैन शैली गलत है, अभ्रंश शैली गलत है, आधुनिक शैली गलत है। इसमें जो है राजस्थानी शैली सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि निहाल चंद राजस्थानी चित्रकला शैली की किशनगढ़ उप शैली से संबंधित हैं। निहाल चंद द्वारा चित्रित चित्रों का संकलन नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, किस नाम से प्रसिद्ध है? नागर समुच्चय नाम से। चलिए आगे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? क्या है? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? नंबर ए मुगल शैली, दक्कन शैली, पहाड़ी शैली, अभ्रंश शैली। तो मित्रों इसमें जो है राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप जो है प्रभावित था, ये है आपका अपभ्रंश शैली। कौन सा? अपभ्रंश शैली। कैसे है? राजस्थान के सामाजिक संप्रदायों में 8वीं से 10वीं शताब्दी के तत्कालीन राजस्थान की गुजरात्रा कहलाने वाले दक्षिण पश्चिमी भाग में भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली के स्वरूप में विकसित हुई। आगे चलकर इसी परंपरा में राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास हुआ। तो मित्रों ये आप जान ही गए हैं कि जो है अपभ्रंश शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है?
राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल, अपभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी, जयपुर ईरानी, कौन सा है? तो मित्रों ये बिल्कुल सिंपल है, राजस्थानी और पहाड़ी ही होगा। इसमें कैसे होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। मित्रों, राजपूत चित्रकला शैली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन डॉक्टर आनंद कैटिस कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में वर्ष 1916 में प्रस्तुत किया था तथा राजपूत कला का विषय राजपूताना अर्थात राजस्थान पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित माना। उन्होंने राजपूत चित्रकला को 2 भागों अर्थात राजस्थानी और पहाड़ी में विभक्त किया। जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसोली, चंबा आदि पहाड़ी रियासतों से संबंधित हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो आप जानेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? हाँ, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली, मेवाड़ शैली। तो मित्रों आप इसमें सिंपल से जान गए, इसे हिंदू शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं? हिंदू शैली। सॉरी, एक बार फिर से सुन लीजिए। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली और मेवाड़ी शैली। तो ये हिंदू शैली है। कौन सी? हिंदू शैली है। राजपूत शैली को राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी की जो चित्रकला और साहित्य पर वैष्णव संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन के कारण राजस्थानी कला के काव्य की अत्यधिक नवीन सुमधुर कल्पना, भावुकता और रहस्यात्मकता का समावेश हुआ। तो मित्रों ये आप जान गए सी सही। चलिए आगे दूसरी तरफ बढ़ते, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे राम सीता, रावण मंदोदरी, राधा कृष्ण, अप्सराएं। कौन सा सही है? तो मित्रों इसमें जो है सही है ऑप्शन आपका राधा कृष्ण। राधा कृष्ण यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कैसे सही है? राजस्थानी चित्र शैली के पसंदीदा विषय राधा कृष्ण के चित्रण थे। राजस्थानी चित्रकारों ने कवियों की रचनाओं पर आधारित चित्र बनाए जिसमें नायिका भेद को प्रमुखता दी गई और वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण इन चित्रों में नायक नायिका साधारण पुरुष या स्त्री ना होकर कृष्ण राधा हैं। तो मित्रों आप जान गए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए आगे दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? पाल शैली, अजंता शैली का, जैन शैली का, अलवर शैली का। इस पे मित्रों है ये जो है अलवर शैली का। किस शैली का? अलवर शैली का। मित्रों जैसे आप जानते हैं कि हाथी की दांत पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में प्राप्त होता है। महाराजा मंगल सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद तथा जयराम अलवर शैली ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बसोली शैली, गढ़वाड़ शैली, बीकानेर, अहमदनगर। कौन सा है? तो मित्रों इसमें जानते हैं आपकी बीकानेर शैली है। कौन सी? बीकानेर शैली है। कैसे है? राजस्थानी चित्रकला शैली की उपशाखा बीकानेर शैली के उद्भव का काल निर्धारण तो निश्चित नहीं हो पाया, परंतु संभवतः 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास बीकानेर शैली का उद्भव माना जाता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें कौन सा असंबद्ध है? कौन संबद्ध नहीं है? इसमें कौन असंबद्ध है ये आपको बताना है। तो देर न करते हुए आप देखिए ऑप्शन देखिए। बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, आगरा शैली। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसमें आगरा शैली होगी। कैसे होगी? बूंदी शैली, जयपुर शैली तथा किशनगढ़ शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से है, जबकि चित्रकला की आगरा शैली का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए आगे बढ़ते दूसरी शैली दूसरे प्रश्न की तरफ। ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा, बूंदी शैली,
उदयपुर की मेवाड़ शैली। आगे बढ़ते हैं, ये जयपुर शैली, बीकानेर शैली। तो मित्रों इसमें है जयपुर शैली। कौन सी? जयपुर शैली। कैसे है? ढूंढाड़ शैली के नाम से जयपुर शैली जानी जाती है। ढूंढाड़ शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावती एवं अनियारी आदि का अध्ययन किया जा सकता है। प्राचीन काल में जयपुर तथा अलवर का अधिकांश भाग ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। तो मित्रों इसमें आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जयपुर चित्रकारों की प्रिय वस्तु रही है। क्या रही है? जयपुर चित्रकारों की प्रिय वस्तु रही है बिहारी सतसई, लोक चित्र, बाल चित्र, रेखा चित्र। क्या रहा है मित्रों? इसमें रहा है, जानते हैं, बिहारी सतसई। कौन सा? बिहारी सतसई। जैसे कि जानते हैं आप, जयपुर चित्रकारों के प्रिय विषय वस्तु में राज दरबार, कृष्ण चरित्र, बारहमासा, बिहारी सतसई, विभिन्न देवी देवताओं की छवियां तथा साधु संतों का जीवन और स्त्री सौंदर्य है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है बुद्ध, दुष्यंत, जैन, कृष्ण। अब बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मित्रों आपका सही है सीधा सीधा जो है कृष्ण। कौन सा? कृष्ण। कैसे सही है जानिए, आइए बताते हैं। मेवाड़ शैली के चित्र काफ़ी हद तक धार्मिक हैं। इनमें भी कृष्ण के चित्रण को सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली में नायिका भेद, रसिक प्रिया, भगवत पुराण, रामायण, आर्य रामायण, पंचतंत्र आदि मेवाड़ शैली के चित्रण के विषय रहे हैं। तो मित्रों इसमें जो है आपका सही है कृष्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? किशनगढ़, मेवाड़, अजंता, बोधी। तो मित्रों ये सही है जो है आपकी मोटी एवं नाटी, ये बूंदी शैली की। किस शैली की है? बूंदी शैली की है। कैसे सही है आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां मेवाड़ शैली की विशेषता हैं, ये सभी जानते हैं। इस शैली में मानव आकृतियों में नाकें लंबी, चेहरे गोल, चिबुक तथा गर्दन के बीच का भाग अधिक भारी तथा पुष्ट बनाया गया है, जिससे स्त्री आकारों में अधिकांश गंभीरता, भारीपन और उत्साह की भावना उत्पन्न हो गई। स्त्रियां आकार में कुछ छोटी, नाटी बनाई गई हैं और मानव आकृतियों के नेत्र दो वक्रों के द्वारा मीनाकार ढंग से बनाए गए हैं, जिसे गोधुली मेवाड़ शैली की एक प्रमुख चित्र है। मतलब गोधुली जो है वो मेवाड़ शैली का एक प्रमुख चित्र है, जिसकी रचना सन 1813 ईस्वी में की गई थी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा बूंदी। कौन सा था? तो मित्रों ये था जो है, ये था आपका मेवाड़। ये था आपका जो है, सॉरी मेवाड़ नहीं था, ये था आपका उदयपुर। कौन सा था? उदयपुर। उदयपुर, हाँ उदयपुर था। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन नंबर ए उदयपुर था। चलिए कैसे था हम लोग इसके बारे में जानते हैं। उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी थी, जो कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल है। अतः यहाँ की शैली मेवाड़ कला के रूप में ही जानी जाती है। इस शैली के अधिकांश चित्र ग्रंथ चित्रण के रूप में उपलब्ध होते हैं। मेवाड़ शैली में सबसे अधिक रसिक प्रिया एवं बिहारी सतसई काव्य का चित्रण हुआ है, जिसमें चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। इसमें सुर्ख, लाल, केसरिया, पीले तथा लाजवर्द आदि चमकदार व तेज रंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों दूसरे प्रश्न की तरफ। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? हाँ एक बार फिर से सुनिए, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? बसोली, गुलेर, मेवाड़, कांगड़ा। कौन सा नहीं है? तो मित्रों इसमें है जो है मेवाड़ नहीं है।
कौन सा? मेवाड़ नहीं है। मेवाड़ चित्रकला शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से था। बसोली, गुलेर तथा कांगड़ा चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है। आगे आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किस शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किस शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशी शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने, इनमें से कोई नहीं। कौन है मित्रों? इनमें आप जानते हैं कि इनमें से मुझे कोई नहीं लग रहा है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्यों? इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चित्रकला की अपभ्रंश शैली का ही विकसित रूप मेवाड़ चित्रकला शैली है। इसे मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रंथ और सुपार्यनाथ चरित से प्राप्त होते हैं, जिनका काल 1423 ईस्वी बताया जाता है। इस चित्र की शैली गुजराती तथा राजस्थानी शैली का सम्मिश्रण और शैली अलंकारिक है, जो भारतीय शैली या अपभ्रंश शैली का ही एक प्रगतिशील रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई? चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई? तो ये मित्रों जो है लिखा गया था 16वीं सदी, 15वीं सदी, 17वीं सदी, 20वीं सदी। ये लिखा गया था मित्रों जो है 16वीं सदी में। कब लिखा गया था? 16वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी काल में अधिक बने? हाँ, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी काल में अधिक बने? राम, कृष्ण, शिव, देवी। आप सभी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं किसके चित्र सबसे अधिक बने हैं। ये बने हैं कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में वैष्णव धर्म एवं वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। इसी कारण राजस्थानी चित्रकला में राधा कृष्ण की मनोरम लीलाओं के आकर्षण चित्र अधिक प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। हाँ, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। सामाजिक, साहित्य, धार्मिक, अमूर्त क्या नहीं है? तो मित्रों इसमें साफ साफ स्पष्ट है कि अमूर्तता नहीं है, इसमें अमूर्तता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्य विषय परंपरागत लघु चित्र शैलियों के प्रमुख विषय रहे हैं। अमूर्त चित्र परंपरागत लघु चित्र शैली की विशेषता नहीं थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, प्रश्न की तरफ। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। कुर्ता, आभूषण, पगड़ी, आँख क्या है? तो मित्रों इसमें जानते हैं कि अलग अलग जो राजस्थानी चित्रों की पहचान है वो आँख। क्या है? आँख है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख है, ये सभी जानते हैं। राजस्थानी चित्रकला में विविध उपशैलियों में मृग, मछली, खंजन के समान चित्रित आँखें बहुत आकर्षक बनी हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें असंबद्ध क्या है? असंबद्ध क्या है? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, देवगढ़ क्या है? एकदम स्पष्ट है, ये एकदम स्पष्ट है, देवगढ़। जैसे आप जानते हैं कि पहाड़ी, राजस्थानी तथा मुगल चित्र कला की स्वतंत्र शैलियां हैं, जबकि देवगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला शैली की एक उपशाखा है। बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र, दीवाल चित्र, क्या हैं ये मित्रों? जैसे आप जानते हैं कि छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं उस समय, तो ये लघु चित्र हैं। क्या हैं? लघु चित्र। राजस्थानी कला के चित्र मूलतः लघु चित्र हैं। वर्ष 1916 में आनंद कैटिस कुमार स्वामी ने इन चित्रों का वर्गीकरण करते हुए इन्हें 2 भागों में विभाजित किया, एक मुगल शैली, दूसरा राजपूत शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, किस में हुआ है? राग रागनियों का चित्रण जो है सबसे ज़्यादा इसमें हुआ है राजस्थानी शैली में। किस में? राजस्थानी शैली में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे सही है आइए जानते हैं इसके बारे में। राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक राजस्थानी शैली में हुआ, जिसे राजपूत शैली भी कहते हैं। राग रागनियों का अंकन यद्यपि पहाड़ी शैली में भी हुआ है, किंतु राजस्थानी शैली में इसे प्रमुखता प्रदान की गई है। राजस्थानी चित्रकारों ने दरबारों से प्रेरणा पाकर राग रागनियों का चित्रण किया। इस शैली में ऋतु वर्णन के संदर्भ में राग रागनियों तथा बारहमासा आदि के चित्रण का विशेष महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघु चित्र, साबीह, पिछवई, क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं मित्रों? इसको कहते हैं जो है रागमाला। क्या कहते हैं? रागमाला। कैसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं मित्रों। जैसे आप जानते हैं कि संगीत कला में सुरात्मकता को प्रकट करने का एक माध्यम है। इसकी उत्पत्ति थाट से होती है, अर्थात संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं। रागमाला में वर्तमान में मुख्यतः 6 राग हैं: भैरव, दीपिका, श्री, मालकौसा, मेष और हिडोला। ये वर्ष के 6 ऋतुओं क्रमशः गर्मी, मानसून, पतझड़, सर्दी पूर्व, सर्दी तथा वसंत ऋतुओं में गाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद, बारहमासा, आशुका, इसमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? इसमें मित्रों कहते हैं, मुझे लगता है कि इनमें कोई नहीं होना नहीं, इनमें होना चाहिए बारहमासा। क्या होना चाहिए? बारहमासा। इनमें बारहमासा होना, हाँ बारहमासा, मान लीजिए बारहमासा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। राजपूत काल में अर्थात राजस्थानी चित्रकला शैली में वस्तुओं के अनुरूप राग रागनियों तथा बारहमासा आदि के चित्रों का विशेष स्थान है। इन चित्रों में श्रृंगार रस खुलकर मुखरित हुआ है। बारहमासा में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। इनमें चैत्र से लेकर फागुन मास तक का चित्रण किया गया है। तो मित्रों ये आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए, और इन क्वेश्चनों को एक बार आप फिर से रिवाइज कीजिए, इन्हें देखिए, और जो उचित लगे उसे आप अपने नोटबुक में अवश्य लिख लें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यह टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केबीएस, एनबीएस, नेट, जेआरएफ, एलटी सभी जगह ये क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसी प्रश्नों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।